जय माता रानी दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास की नवरात्रि के विषय में। चैत्र मास की नवरात्रि बहुत विशेष होती है क्योंकि नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की पहली नवरात्रि होती है और हम माँ दुर्गा की आराधना से ही अपने नववर्ष का प्रारंभ करते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है। पहले दिन कलश की स्थापना करते हैं और इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, व्रत धारण करते हैं और प्रतिदिन माँ को भोग स्वरूप में अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग वस्तुओं से माँ की आराधना करते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। साथ ही मंत्रों का जप भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चालीसा पाठ करते हैं, नवांड मंत्र का जप करते हैं। अपनी अपनी कामना के अनुसार मंत्रों का जप करके माँ से मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। तो ये दिन बहुत विशेष होते हैं और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब से होगी, समाप्त कब हो रही है, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हम प्रतिदिन करते हैं तो किस तिथि पर माँ के कौन से स्वरूप की आराधना होगी। चैत्र मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही हैं, तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा। देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च को सुबह 4:52 पर। तो ऐसे में चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च से। 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन है। कलश की स्थापना करेंगे और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन 20 मार्च को है, शुक्रवार के दिन। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 21 मार्च 2026 शनिवार को चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि है तो माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा करेंगे। 22 मार्च 2026 रविवार को चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी। 23 मार्च को सोमवार के दिन स्कंद माता की पूजा करेंगे जो कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती हैं और पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है 24 मार्च मंगलवार के दिन। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर करने से मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है 25 मार्च 2026 को यानी कि बुधवार के दिन और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा हम करते हैं। इनकी पूजा से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु से रक्षा करती है माँ कालरात्रि। तो नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर महाकालरात्रि की पूजा 25 मार्च को बुधवार के दिन करेंगे और चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन अर्थात 26 मार्च 2026 गुरुवार, इस दिन है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, जिसे नवरात्रि की महाअष्टमी कहा जाता है और इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कन्या पूजन, हवन इत्यादि इस दिन किया जाता है। मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वो 26 मार्च को गुरुवार के दिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि महानवमी 27 मार्च 2026 को शुक्रवार के दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। नवमी पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और अगर आप चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण हमें करना है 28 मार्च को शनिवार के दिन। तो इस बार जो चैत्र नवरात्रि है 19 मार्च से प्रारंभ होगी, 27 मार्च को नवरात्रि का समापन है, नवमी तिथि है और 28 मार्च को 9 दिन के नवरात्रि के व्रत का पारणा है। अब बात करें कलश की स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन हम करेंगे 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक। ये शुभ मुहूर्त है कलश की स्थापना का।
अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:05 से दोपहर 12:53 तक। तो कलश की स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से किसी भी समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना आप कर लीजिए और इसके बाद पूरे 9 दिन तक मां की विधि विधान से पूजा कीजिए। और मां दुर्गा की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन आपको कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार नवांड मंत्र का जप करना है। और नवांड मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप मानसिक रूप से भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि, मंत्र और दुर्गा सप्तशती के पाठ इत्यादि ये सभी चीजें आपको प्रतिदिन मिला करेंगी। तो आप लोग जरूर सुना कीजिएगा। इसके अलावा नवरात्रि से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द ही आपके प्रश्नों पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।